Hello everyone. So in this video I will cover the current affairs of October month, especially which are focused on defense current affairs. So let's start. अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट की गई है, गांधी जयंती मनाई जाती है। सभी को पता है तो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। उसके बाद अभी 10th एडिशन ऑफ नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज हुई है, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंप्लीट की गई है। और ये कहाँ पे हुई है? चेन्नई में हुई है। और व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज? इट्स मोटो वॉज दैट हाउ इंडिया शुड रिस्पॉन्ड टू मेरीन ऑयल स्पिल इंसिडेंट्स। जो समुद्र के अंदर ऑयल स्पिल के इंसिडेंट्स होते हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट किया जाए इंडिया के द्वारा, तो वो इस एक्सरसाइज में संपन्न हुआ है। तो ये किसने की है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा की गई है। इस एक्सरसाइज का नाम है नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। उसके बाद है कि इंडियन नेवी ने अभी INS अनुरोध को कमीशन किया है, जो कि एक सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। और जो ये अनुरोध नाम रखा गया है INS अनुरोध, ये किस पे रखा गया है? INS अनुरोध का नाम एक अनुरोध आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप के अंदर है, उसके बेस पे इसका नाम रखा गया है। तो INS अनुरोध जो कि एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। उसके बाद कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। अभी एक मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जिसमें अबाउट 1000 व्हीकल्स की कार पार्किंग की फैसिलिटी है। और ये कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? आर्मी हॉस्पिटल, RR हॉस्पिटल जो है न्यू दिल्ली के अंदर, पूरा नाम है जिसका आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। अभी राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। रिसेंटली द डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी वो सिडनी से कैनबरा में गए हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिडनी से कैनबरा में गए हैं। और किस में बैठ के गए हैं? वो KC-30A, एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर बैठ के गए हैं। और जो कहाँ का है? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का है। तो उसमें उन्होंने ट्रैवल किया है और उसमें देखा है कि F-35 से एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन कैसे होता है। F-35 एयरक्राफ्ट है, उसके बारे में देखा कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन मिल सकता है कि जो KC-30A मल्टी रोल टैंकर है वो क्या है? वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और वो किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। वहाँ पे वो विजिट किया उन्होंने नेवल फैसिलिटी हमास कुताबुल इन सिडनी। सिडनी के अंदर एक नेवल फैसिलिटी है HMAS हमास के नाम से, वहाँ पे उन्होंने विजिट किया है। मिलिट्री कॉम्बैट पैरासूट सिस्टम डेवलप किया है DRDO ने, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री कॉम्बैट पैरासूट सिस्टम, इट इज़ द ओनली पैरासूट सिस्टम करंटली इन ऑपरेशनल यूज बाय आर्म्ड फोर्सेस कैपेबल ऑफ डिप्लॉयमेंट अबोव 25,000 फीट। ये अभी तक का पहला पैरासूट सिस्टम है, मतलब जिसको यूज़ कर रहे हैं, जिसमें 25,000 फीट से ऊपर हम पैराशूट जंपिंग कर सकते हैं, मतलब जो हमारे मिलिट्री पर्सन है वो। तो ये किसने डेवलप किया है? DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। उसके बाद एक आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ये DRDO की लैब है, वो कहाँ पे है? पुणे के अंदर है। ये तो आपको पता ही होगा कि पिनाका है वो एक रॉकेट सिस्टम है और जोरावर है वो एक लाइट टैंक है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं डिफेंस के या पेपर में, वैसे कभी कभी मैच द फॉलोइंग आते हैं। तो जैसे पिनाका के बारे में पूछने का, वो एक रॉकेट सिस्टम है और जोरावर है वो एक लाइट टैंक है। अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर जी ने 3rd प्रोडक्शन लाइन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस Mk-1A, तो इसकी प्रोडक्शन यूनिट चालू करी है। कहाँ पे चालू करी है? नासिक के अंदर। और उसी के साथ साथ एक सेकंड प्रोडक्शन लाइन ऑफ हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर HTT-40, इसकी भी एक यूनिट चालू करी है नासिक के अंदर। तो नासिक के अंदर है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सेंटर है, तो वहाँ पे 2 यूनिट चालू करी। एक तो 3rd प्रोडक्शन लाइन ऑफ लाइट कॉम्बैट LCA तेजस और एक HTT-40 जो कि हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर। और आपको पता ही है कि तेजस Mk-1A वो क्या है? एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अभी लखनऊ के अंदर कुछ साल पहले एक स्टार्ट किया था, 2025 में स्टार्ट किया था ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर, जो कि लखनऊ के अंदर है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर कहाँ है? ये लखनऊ के अंदर है।
साथ ही शुरुआत करी थी एक टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट, वो भी लखनऊ के अंदर है। टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट कहाँ पे? लखनऊ के अंदर है। इसका काम क्या है? टू मेक एरो इंजन कंपोनेंट्स और सुपर अलॉय कंपोनेंट्स को बनाने का काम है इसका, इस प्लांट का। तो ये कहाँ पे है? ये लखनऊ के अंदर है। रिसेंटली नीरज चोपड़ा जो कि हमारे 2 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई है आर्मी के अंदर। तो नीरज चोपड़ा आप सभी को पता ही है, 2 टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट है, जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। कैक्टिकम बोटेनिकल गार्डन की शुरुआत की है, जिसको शौर्य वन भी कहा जाता है, और ये कहाँ पे की गई है शुरुआत? जैसलमेर में, कैक्टिकम बोटेनिकल गार्डन। उसके साथ ही भैरव बटालियन और अश्नी प्लटून, इन 2 नए बटालियन और प्लटून है, इनकी शुरुआत की गई है, भैरव बटालियन और अश्नी प्लटून। फिर एक चंदपुरी हॉल जो कि ऑडियो विजुअल रूम है, और ये डेडिकेट किया गया है मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी के लिए, या चांदपुरी के लिए। आप मेजर कुलदीप सिंह को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने बैटल ऑफ लोंगेवाला में अपना शौर्य दिखाया था। बैटल ऑफ लोंगेवाला कब हुई थी? 1971 में हुई थी, और मूवी भी बनी हुई है बॉर्डर, वो इन्हीं के ऊपर बनी हुई है, मेजर कुलदीप सिंह जी के ऊपर। सो उनके लिए एक चांदपुरी हॉल है, उसको इनोग्रेट किया है, और जो कि एक ऑडियो विजुअल रूम है। उसके बाद है सुखोई 30 MKI प्लस राफेल। इन दोनों की सोटी लेने वाली अकेली प्रेसिडेंट बनी हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो द ओनली प्रेसिडेंट जिन्होंने 2 एयरक्राफ्ट की सोटी की है, वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और वो कौन कौन से एयरक्राफ्ट है जिनकी सोटी की अभी तक? सुखोई 30 MKI और राफेल की अभी सोटी करी थी, वो अम्बाला में करी थी इन्होंने। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो इस वीडियो में अक्टूबर के